हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेलीमैथ्स। आज हम शुरू करेंगे टॉपिक रेट मेजरमेंट। इसके लिए पहले हम ये देख लें कि डेल्टा एक्स क्या होता है। डेल्टा एक्स होता है स्मॉल चेंज इन एक्स, और डेल्टा वाई ये होता है चेंज इन वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल चेंज इन एक्स। एक्स में थोड़ा सा चेंज किया, उसके हिसाब से जितना भी वाई में चेंज आ गया, तो फिर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या हुआ? ये स्पीड हो गई बेसिकली। स्पीड कह लो, रेट कह लो, भी रेट का मतलब स्पीड ही होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया ये। और ये एवरेज रेट हुआ। अब क्यों हुआ एवरेज रेट? मतलब एवरेज रेट इन द इंटरवल हुआ ना, कोई जो भी इंटरवल है ना, इन द इंटरवल एक्स से लेकर एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बीच में। जैसे कि देखो, हम एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस और टाइम का। भाई जैसे ये हमारा टाइम है, यहां पर ये डिस्टेंस है। अब मान लो कि टाइम हमारा था 2 बजे और यहां पे टाइम है 3 बजे, तो चेंज इन टाइम है ना, 1 आवर हो गया। फिर यहाँ पे डिस्टेंस, मान लो हम किसी रेफरेंस पॉइंट 0 से यहाँ पर 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थे और 3 बजे हम यहाँ पर 120 किलोमीटर पे पहुंच गए, तो ये हमारा हो गया चेंज इन डिस्टेंस, जो कि 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर हो गया। तो यहां से जो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी आया, वो क्या आया? चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, यानी कि 100 की स्पीड हो गई है, 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड ही तो हुई ना, तो ये क्या हुई? एवरेज स्पीड ही तो हुई है। भी ये स्पीड है, एवरेज स्पीड है ये। और किस इंटरवल में है ये? एवरेज स्पीड फ्रॉम 2 PM टू 3 PM। अब ये कोई इंस्टेंटेनियस स्पीड तो है नहीं। भी 2 बजे अलग स्पीड रही होगी कार के चलने की, 2:10 पे अलग रही होगी, 2:30 बजे अलग रही होगी स्पीड। तो ये तो हमने एवरेज स्पीड निकाली है। अभी टोटल हमने इतना घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो एवरेज स्पीड होगी। अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाली जाए? भी इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर तुम्हें निकालनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर रेट निकालना है, तो वो क्या होगा? उसके लिए तुम्हें मान लो 2 PM पे निकालना है तुम्हें। 2 बजे कितनी स्पीड थी? तो ऐसा करो ना, 2 बजे से लेकर और यहां तक का टाइम ले लो, बहुत ही छोटा सा। मतलब तुम 2 बजे से लेकर और 2 बजकर और 0.00001 सेकेंड ऐसे कुछ ले लो, तो एक छोटा सा इंटरवल हो गया। तो इसमें जो भी चेंज आया उसको हम लिखेंगे ds बाई डी टी। ds बाई डी टी यानी dt का मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, बहुत छोटा चेंज लेंगे। तो ये हमारी एवरेज स्पीड आएगी इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल की स्पीड को हम 2 बजे की स्पीड भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 बजे से थोड़ा सा ही तो आगे गए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस जो रेट होता है वो होता है dy बाय dx, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, यानी कि डेल्टा एक्स बहुत ही ज्यादा छोटा होना चाहिए, तो उसको dx का नाम दे दिया जाएगा। तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। ओके, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। एक इन्वर्टेड कोन है, इसमें से पानी लीक हो रहा है। इसका सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री है। पानी लीक हो रहा है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से। तो यानी ये dv बाई dt दिया हुआ है। तो इसमें v क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वाटर किसी टाइम t पर ये मान लो पानी है इसके अंदर। किसी टाइम t पर ये पानी है, तो ये पानी का कोन है इसके अंदर। तो इस पानी के कोन का हम रेडियस ले लेते हैं r, हाइट ले लेते हैं h, और ये l हो गया। तो एंगल 45 है, तो 45 के हिसाब से देखो, एक तो अपना r बराबर h हो गया, और एक l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी कि l स्क्वायर बराबर 2h स्क्वायर हो गया। तो अब वॉल्यूम जो है
कोन का, जो पानी का कोन है, वो हो गया 1/3πr²h। और हमें निकालना क्या, हाउ फास्ट इज द स्लांट हाइट ऑफ द वाटर चेंजेस। हमें dl/dt निकालना है। स्लांट हाइट यानी l है ना, उसका स्लांट हाइट l का रेट यानी dl/dt। तो इसको l में चेंज करें फिर, तो r की जगह तो h डाल दो, पहले h क्यूब हो गया। अब h की जगह क्या डालोगे, l/√2, तो l³/2√2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3l² dl/dt इक्वल टू 12√2/π, यानी कि dl/dt कितना हो गया, 4√2/π l²। अब इसमें क्या पुट करना था हमें, व्हेन द डेप्थ इज 2, डेप्थ यानी कि h 2 है, तो h अगर 2 है तो l की वैल्यू क्या हो गई, √2h। तो l² की जगह डाल दिया 2h², सॉरी l हो गया हमारा 2√2, तो 2√2 डाला तो कितना आ गया, 2√2 का स्क्वायर यानी कि 8, यानी कि आंसर हमारा आ गया 1/√2π। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक है लैडर, लैडर यानी कि सीढ़ी है कोई, 20 फीट लंबी सीढ़ी है, ये हो गई मान लो ऐसे करके, 20 फीट लंबी सीढ़ी है। इसका एक एंड ए तो ग्राउंड पे है और दूसरा एंड इसका एक वर्टिकल वॉल बी है। यहाँ पर इसका जो लोअर एंड है वो स्लिप कर रहा है ऐसे, है ना, अलोंग द ग्राउंड, तो नीचे को गिरेगी यहाँ से। शो दैट द अपर एंड बी इज मूविंग 4/3 टाइम्स फास्टर। तो ये वाला एंड जो है ना 4/3 टाइम्स ज्यादा तेजी से इसके मुकाबले चल रहा है, ये बताना है। तो इस ए के चलने की स्पीड निकालनी है। अब स्पीड क्या होती है, ds/dt होती है स्पीड, है ना, डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। तो इसमें s क्या होता है, किसी भी चीज के चलने की स्पीड जब हम लेते हैं, ये चीज चल रही है ऐसे, है ना, अब ये दीवार है, ये ग्राउंड है, कोई आदमी यहां से चलना शुरू हुआ, तो उसका डिस्टेंस कहां से लेंगे हम, यहां से यहां तक आ गया वो, 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर चला, तो उसका डिस्टेंस हम क्या लेंगे इनिशियल। अब वो तो मर्जी होती है, जैसे मैंने इसी को रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो इनिशियल डिस्टेंस 0, फाइनल डिस्टेंस 2। या ऐसे भी कर सकते हैं हम कि मैं इस दीवार को एक रेफरेंस पॉइंट मान लूं, तो इसका इनिशियल डिस्टेंस मान लो ये 3 किलोमीटर है, तो इनिशियल डिस्टेंस 3 किलोमीटर हो जाएगा उसका, यहां से यहां तक का। भी मैं यहां से नहीं नापूं, मैं यहां से नाप लेता हूं दीवार से, फिर ये क्योंकि 2 था तो फाइनल डिस्टेंस का 5 हो जाएगा। तो चेंज इन डिस्टेंस तो 2 ही आया ना, और यहां भी चेंज इन डिस्टेंस 2 ही आया। यानी अगर हमें जो डिस्टेंस लेना है ना वो किसी भी फिक्स पॉइंट से ले सकते हैं हम, मूविंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो y एक्सिस है ये फिक्स ही है, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस x ले लेते हैं। तो x अगर डिस्टेंस मैं लूंगा तो ये जो a की स्पीड है ये बन जाएगी dx/dt, और इसी तरह से y से नीचे गिर रहा है तो ये डिस्टेंस अगर मैं y लूंगा तो ये स्पीड कहलाएगी dy/dt। अब हमें प्रूव करना है कि जो अपर एंड है उसकी स्पीड 4/3 टाइम्स होगी जो लोअर एंड है उसकी स्पीड से, और ये तब जब लोअर एंड यानी कि x की वैल्यू 16 होगी तब होगा ऐसा। तो ये रिलेशन निकालना है, तो x और y में रिलेशन चाहिए, तो x y में तो रिलेशन है हमारे पास, ये आ गया रिलेशन। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt बराबर 0। तो यहां से हमारे पास dy/dt बराबर क्या आ गया, -x/y dx/dt। अब x की वैल्यू कितनी है, 16, और जब x 16 होगा तो y क्या है, जब x 16 होगा तो y की वैल्यू देखो यहां से 12 आ रही है, तो y 12 हो जाएगा। तो बस प्रूव हो गया, 4 4 16, 4 3 12, यही हमें प्रूव करना था। ये 4/3 टाइम्स होगा। वो माइनस तो इसलिए आया है क्योंकि ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, इसलिए माइनस आया है। अदरवाइज जो है ना यहाँ माइनस भी हो सकता था, प्लस भी हो सकता था, हमें तो प्रूव करना था 4/3। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया एक स्फेरिकल बॉल है, इसका डायमीटर 8 है, यानी कि रेडियस इसका 4 हो गया।
ऐसे, और इसके ऊपर ये कोटिंग है आइस की, इसकी कोटिंग h विड्थ की हो गई मान लो, ठीक है, अंदर 4 बाहर h। तो अब आइस मेल्ट कर रही है 10 इंच क्यूब पर मिनट की स्पीड से, यानी कि dv बाई dt वॉल्यूम, आइस का वॉल्यूम 10 इंच क्यूब है ना, क्यूब यानी वॉल्यूम, तो आइस का वॉल्यूम, ये v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द आइस, तो वॉल्यूम ऑफ आइस कितना होगा, आइस का वॉल्यूम होगा बाहर वाले स्फीयर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम, क्योंकि आइस जो है इस पोर्शन में है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा ना वो बाहर वाला स्फीयर माइनस अंदर वाला स्फीयर होगा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 पाई 4 प्लस एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी, माइनस तो 0 आ जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है पूरा, ठीक है। अब हमें बताना है इसकी थिकनेस की स्पीड, जब थिकनेस 2 हो, तो जब h2 हो तब स्पीड बतानी है, तो h को 2 डाल दो, तो 36 इंटू 4 पाई डी एच बाई डी टी बराबर 10, बस यहाँ से डी एच बाई डी टी की वैल्यू मिल गई। और हमें यही तो बताना था कि हाउ फास्ट इज द थिकनेस डिक्रीजिंग, है ना, यानी डी एच बाई डी टी ही निकालना था हमें। तो आंसर हमारा आ गया दिस बाय 36 इंटू 4 पाई, यानी कि 5/72 पाई। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन 1.5 मीटर टॉल वॉक्स अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट, ये कोई लैम्प पोस्ट है ऐसे 4.5 मीटर हाई है, और एक आदमी है जो कि 1.5 मीटर हाइट का है, ये यहां से दूर जा रहा है ना, और यहाँ पे कोई लाइट लगी होगी ऐसे, और 4 की स्पीड से जा रहा है ये। हाउ फास्ट इज द फार्दर एंड ऑफ द शेडो मूविंग ऑन द पेमेंट, शेडो कहाँ बनेगी इसकी, देखो ये लाइट यहां से ऐसे आएगी ना, ऐसे करके शेडो बनी इसकी, तो कौन है इसकी शेडो, ये आदमी जो है, अगर पी क्यू है तो इसकी शेडो जो है ना वो ए क्यू है, क्योंकि ये आदमी है तो इसकी शेडो ऐसे गिरेगी, ये है शेडो ए क्यू, ठीक, दिस इज द शेडो। तो फार्दर एंड कौन हुआ, ए, दिस इज द फार्दर एंड ऑफ द शेडो, ऑफ द शेडो ए क्यू। ये इसकी स्पीड बतानी है और क्यू की स्पीड दे रखी है। अब क्यू की स्पीड दी है तो क्यू की स्पीड हमें कितनी दी हुई है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब जब हम स्पीड लिखते हैं ना तो उसको हम dx बाई dt जब लिखते हैं तो x हमें लेना होता है डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, जिसकी स्पीड लिख रहे हैं। स्पीड हम किसकी लिख रहे हैं, क्यू पॉइंट की, क्योंकि पी क्यू आदमी है ना वो चल रहा है, तो क्यू चल रहा है यानी आगे, तो क्यू की स्पीड लेनी है तो यानी क्यू का डिस्टेंस को x मानना पड़ेगा। तो क्यू का डिस्टेंस ये मान लेते हैं x, कहां से मानना होता है, किसी भी फिक्स पॉइंट से, ठीक है। जो चीज चल रही है ना उसका डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से x मानोगे तो स्पीड dx बाई dt कहलाएगी। और हमें बताना है a की स्पीड, क्या निकालना है, a की स्पीड। अब a की स्पीड निकालनी है मुझे, ठीक है, तो यहां पर मुझे a का डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। जब भी किसी चीज की स्पीड निकालनी हो तो ds बाई dt लिखते हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ a लिखना पड़ता है फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट, कोई भी फिक्स पॉइंट तुम्हारी इच्छा है कुछ भी लेना चाहो। अब फिक्स पॉइंट तो f ले लो तुम, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ a का f से, इसको y मानना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा x प्लस वाई। a का डिस्टेंस f से कितना है, x प्लस वाई, ये हमें निकालना है। अब x और y में एक रिलेशन चाहिए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है ना, ट्रायंगल सिमिलर है, तो y डिवाइडेड बाय 1/0.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 4.5, ठीक है। तो यहां से क्या आया, 3y बराबर x प्लस वाई, यानी कि y बराबर x बाय 2, तो dy बाय डी टी बराबर हाफ dx बाय डी टी। तो फिर ये वैल्यू कितनी आ गई भाई, dx बाई डी टी की वैल्यू तो 4 है, प्लस dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी, हाफ, यानी कि 2, यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट शाइन्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल 50 फीट हाई,
ये कोई पोल है ऐसे 50 फीट हाई, यहाँ पे लाइट है, यहाँ से लाइट आ रही है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, ये कोई पॉइंट है 30 फीट दूर, यहाँ पे कोई बॉल है सेम हाइट पे है, इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया नीचे, तो किसी टाइम टी पर यहाँ पहुंच गई बॉल, एट एनी टाइम टी, ठीक है। तो हाउ फास्ट इज द शेडो ऑफ द बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड, तो बॉल की शेडो, तो शेडो देखो ये लाइट ऐसे पड़ेगी तो ये शेडो बन गई इसकी, ये शेडो को मैंने ए लिख दिया या एस लिख दिया शेडो को, ठीक है। बॉल की शेडो को एस लिख दिया, ये शेडो है बॉल की, ये इनिशियल पोजीशन थी इसकी, ये इसकी एट एनी टाइम टी पोजीशन है बॉल की। तो शेडो की स्पीड क्या होगी हाफ सेकंड के बाद, तो एस की स्पीड बतानी है, तो इस डिस्टेंस को मैं एक्स ले लेता हूं, एम हो गया ये एफ हो गया। अब देखो वैसे तो मैंने अभी बोला था कि मुझे देखो एस की स्पीड बतानी है, अब एस की स्पीड बतानी है तो मुझे डी बाई डी टी ऑफ लिखना पड़ेगा एस का डिस्टेंस। अब एस का डिस्टेंस मैं किसी भी फिक्स पॉइंट से ले सकता हूं, तो ये एफ पॉइंट भी तो फिक्स ही है, भी ये 30 है, तो ये एफ पॉइंट तो यहीं रहेगा, यहां से हमेशा 30 दूरी रहेगा, तो इसको एक्स ले लिया, तो मुझे डी एक्स बाई डी टी निकालना है अब, ठीक है। क्या निकालना है, डी एक्स बाई डी टी। हाउ फास्ट इज द शेडो ऑफ द बॉल मूविंग हाफ सेकेंड लेटर, जब टी की वैल्यू हाफ हो, और ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस जो है ना वो 16 टी स्क्वायर फीट है, जितना ये गिरती है बॉल नीचे, तो ये बॉल के गिरने का डिस्टेंस एस दिया हुआ है, तो इसको एस मान लेते हैं, क्योंकि टी टाइम में ये बॉल बी जीरो से बी तक आई थी, तो टी टाइम में उसने डिस्टेंस एस ट्रेवल किया होगा, तो एस नीचे गिरी है वो, ठीक है। तो यहां से देखो अब डी एस बाई डी टी मिल जाएगा तुम्हें 32 टी। अब एक्स और एस में रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमें डी एस बाई डी टी दिया हुआ है और डी एक्स बाई डी टी निकालना है, यानी एस और एक्स में रिलेशन, वो हम यहां से सिमिलर ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर है तो देखो क्या रिलेशन आ गया यहां से, ये हो गया अपना 50 माइनस एस, यानी कि 50 माइनस एस डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 30, यानी कि 50x प्लस 1500 माइनस एस एक्स माइनस 30s इक्वल टू 1500, ये कैंसिल आउट हो गया। 50 माइनस एस बाय एक्स लिखना था, सॉरी, 50 माइनस एस बाय एक्स इक्वल टू 50 बाय एक्स प्लस 30, यानी 50x प्लस 1500 माइनस एस एक्स माइनस 30s इक्वल टू 50x, ये कैंसिल आउट हो गया। तो x चाहिए ना हमें, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एस ये आ गई 1500 माइनस 30s बाय एस, यानी कि 1500 बाय एस माइनस 30। अब हमें dx बाई dt चाहिए, तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो माइनस 1500 बाय एस स्क्वायर ds बाई dt। अब इसमें हमें क्या करना था, t की वैल्यू डालनी थी हाफ, तो जब t हाफ होगा तो s कितना होगा, s हमारा था 16 टी स्क्वायर यानी कि 4, तो पुट कर दो इसमें, तो t को इसमें देखो माइनस 1500 बाय s की वैल्यू 4 है और ds बाई dt की वैल्यू क्या है 32t यानी कि 16, यानी आंसर क्या आ गया हमारा माइनस 1500। क्लियर। चलो अब आगे हम ये टॉपिक पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन, ये तुम्हारा रेट मेजरमेंट था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, देखो यहां पर हमारा टॉपिक था रेट मेजरमेंट एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। अब देखा जाए दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, मतलब डेल्टा एक्स को जैसे हम स्मॉल चेंज इन एक्स कहते हैं, तो डेल्टा एक्स को हम एरर भी कह सकते हैं, एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। भी कोई भी चीज एक्स है ना, भी हमने इतनी चीज कोई मेजर की 10 सेंटीमीटर थी, इसको नापने में गलती हो गई हमसे, थोड़ा सा एरर आ गया है ना, तो ये वैल्यू अगर x है, तो अगर एरर आ गया इतना, हमने इतना बोल दिया इसको 0.1 ज्यादा, तो वो डेल्टा एक्स हो गया, तो इसको एरर भी कह सकते हैं, स्मॉल चेंज भी कह सकते हैं। और अगर मान लो रेडियस नापने में गलती हो रही है, तो इसको डेल्टा आर भी कह सकते हैं, है ना, इन मेजरमेंट ऑफ आर। तो अब इसमें ये हो गया एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, तो ये तो एरर हो गया। अच्छा, इसमें डेल्टा आर बाय आर को रिलेटिव एरर बोलते हैं, रिलेटिव एरर।
और डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 को हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। ठीक है। अच्छा, अब फिर आता है अपना अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या है, देखो डेल्टा वाई को हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली डिवाइड बाई एक्स होता है। एग्जैक्टली तो नहीं होता पर अप्रोक्सीमेटली होता है। कैसे होता है, अभी डेल्टा वाई डेल्टा एक्स का मतलब है यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, तो ये डेल्टा वाई और ये डेल्टा एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स से छोटा सा होता है। ये डी वाई इतना सा और यहाँ इतना सा डी एक्स, है ना। तो ये अगर हम डेल्टा वाई और एक्स थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं ले रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली इसको डी वाई बाई डी एक्स हम बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन। ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए कैसे यूज करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और ये एरर है, एरर का क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये एरर का क्वेश्चन इजी सा है ये तो। जैसे इसमें बोला है कि अगर 1% एरर, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला मैंने ये बताया है। 1% एरर अगर रेडियस नापने में आई है तो वॉल्यूम स्फीयर नापने में कितनी एरर आएगी। तो डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 निकालना है हमें। ठीक है ना, वॉल्यूम नापने की परसेंटेज एरर कितनी होगी अगर रेडियस की एरर 1% है। तो भी इसमें हम क्या करेंगे, डेल्टा वी को हम क्या लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली, है ना, डीवी बाय डी आर इंटू डेल्टा आर। ये अभी फॉर्मूला मैंने बताया है अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है ना, डीवी बाय डी आर इंटू डेल्टा आर। तो फिर डेल्टा वी बाय वी कितना हो गया इंटू 100, ये हो गया डीवी बाय डी आर डेल्टा आर डिवाइडेड बाय वी इंटू 100। अब डीवी बाय डी आर क्या है भाई, डीवी बाय डी आर तो देखो अपना 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई तो कट ही गया इंटू 100, तो आ गया 3r² डी आर बाई डी टी। 3r² आ गया, विद रिस्पेक्ट टू आर ही तो कर रहे हैं ना डिफरेंशिएट, आर क्यूब इंटू 100 यानी कि 3 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, और डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 तो 1 दिया हुआ है, तो यानी परसेंटेज एरर कितना हो गया 3%। यानी रेडियस में अगर 1% का एरर है तो वॉल्यूम में 3% का एरर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, बल्कि इससे पहले हम एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें लिखा है एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें स्मॉल सी साइड कांस्टेंट है, एंगल सी भी कांस्टेंट है, बाकी एलिमेंट चेंज होते हैं यानी कि वो वेरिएबल है। तो ये कुछ प्रूव करना है। तो देखो हम इसमें क्या साइन फार्मूला लगाएंगे। साइन फार्मूला पढ़ा हुआ है तुमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी होता है। अब क्योंकि सी और साइन सी तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं के लिख सकता हूं, वेयर के इज ए कांस्टेंट, क्योंकि सी और साइन सी ये क्या है कांस्टेंट। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ए इक्वल टू के साइन ए एंड बी इक्वल टू के साइन बी। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं है, के कांस्टेंट है, साइन ए की डिफरेंशिएशन कॉस है और डी ए लगाना पड़ेगा साथ में, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू नहीं कर रहे कुछ भी। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करनी हो ना तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो तब तो 2x आती है, पर अगर विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं कर रहे खाली डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा रहे हो तो इसको 2x dx लिखना पड़ता है। एक ही बात है ना वो तो। देखो ये dx नीचे आ जाएगा तो ये सेम चीजें होगी ना दोनों, क्या फर्क है दोनों में, देखो कोई फर्क थोड़ी है। तो इसमें जो है ना तुम्हें डी ए लिखना पड़ता है, और इसी तरह से इसकी डिफरेंशिएशन करोगे अगर तो साइन बी की कॉस बी और साथ में लिखना पड़ता है डी बी। तो देखो डी ए बाय कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई प्लस डी बी बाय कॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई। अब डी ए बाय कॉस ए की वैल्यू अपने पास आ गई के डी ए और ये आ गया के डी बी। इसको जीरो प्रूव करना है, के कॉमन डी ए प्लस डी बी यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस बी, और ए प्लस बी तो हमारा होता है पाई माइनस सी, पर सी तो कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो गई 0। तो प्रूव हो गया कि ये 0 होगा। तो ये तो था एरर। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, जैसे 125 का तो हमें क्यूब रूट पता ही है, 126 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो जैसे क्यूब रूट का हमने कुछ ग्राफ बनाया और जो है मान लो ये अपना ऐसे करके कुछ ग्राफ हो गया। अब देखो इसमें 125 का क्यूब रूट तो हमें पता ही है,
ये होता है 5। ये क्यूब रूट का ग्राफ बना दिया हमने। अब हमें 126 का क्यूब रूट बताना है। तो ये 125 से कोई ज़्यादा आगे तो है नहीं, हल्का सा डिफरेंस है, तो इसको हम डेल्टा एक्स मान सकते हैं डिफरेंस को भी। इसको तुम मान लो एक्स और इसको मान लो एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये थोड़ा जो मतलब ये इतना गैप आया यहाँ से यहाँ जाने में, वो डेल्टा एक्स का गैप 1 आ गया। तो डेल्टा एक्स को हम dx भी लिख ही सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है भी, एक 125 से थोड़ा सा ही तो आगे है, तो डेल्टा एक्स को हम dx भी लिख सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली जा सकती है। और यहाँ पे क्या आएगा, 126 का क्यूब रूट ये आएगा। अब ये मान लो y है, ठीक है, 5 को जैसे कि हमने यहाँ पर नीचे 125 को x माना था, तो 5 को हमने y मान लिया। तो ये एक तरह से क्या हो गया, y प्लस डेल्टा y। यानी कि जो ये इतना गैप है यहाँ पर, ये इतना, ये डेल्टा y हो गया, और ये इतना गैप जो है ये डेल्टा x हो गया। ये वैल्यू तो दिख ही रही है 1। डेल्टा y हमें पता नहीं है कौन है। चलो, तो अब हमें देखो 126 का क्यूब रूट बताना है। तो एक्चुअल में ये तो y प्लस डेल्टा y ही तो हो गया, और y तो हमारा 5 है। और डेल्टा y को हम अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं dy बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला में यूज करना है अप्रोक्सीमेशन का, ठीक है ना। और dy बाय डी एक्स कितना है, ये इसका dy बाय डी एक्स यहां से निकाल लेते हैं, 1/3 एक्स की पावर -2/3। तो dy बाय डी एक्स हमारा हो गया 1/3 एक्स की पावर 2/3, और ऊपर आ गया डेल्टा एक्स। अब देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 125 की पावर 2/3, यानी कि 5 प्लस 1/3 इंटू ये हो गया अपना 25, यानी कि 5 प्लस 1/75। ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 126 का क्यूब रूट। सो दिस वाज ऑल विद दिस टॉपिक। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।